नमस्कार बच्चों, आज के इस कालखंड में हम चर्चा करेंगे तीनों सा के उच्चारण में आने वाले अंतर पर। बच्चों, अक्सर हम सा को पहचानने में गलती करते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसमें कौन सा सा आएगा। तो आज के इस कालखंड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम सा पर चर्चा करने से पहले यह जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण जो हैं उनका उच्चारण मुंह के किसी न किसी भाग से अवश्य होता है। ठीक वैसे ही इन तीनों सा का उच्चारण भी मुंह के किसी न किसी भाग से अवश्य होता है। जैसा कि यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक सा का उच्चारण दंतवर्त से दिखाई दे रहा है, एक का तालु से, एक का मूर्धा से। तो आइए हम इन्हीं तीनों शब्दों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि वर्णों का उच्चारण मुंह के किसी न किसी भाग से अवश्य होता है। इसी तरह अगर हम तीनों सा की बात करें तो इसमें एक सा तालव्य होता है, दूसरा मूर्धा और तीसरा दंत। अर्थात एक का उच्चारण तालव्य से होता है, एक का मूर्धा से और तीसरे का दंत से होता है। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि तालव्य क्या है, मूर्धा क्या है, दंत क्या है। तो आइए इन सब पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम तालव्य वाले सा पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इसके उच्चारण में हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। अब तालु को समझने के लिए चा वर्ग का उच्चारण हम करेंगे। चा, छा, जा, झा। तो बच्चों, चा वर्ग में हमारी जिह्वा ने जिस स्थान को छुआ है वही तालव्य है और इसी स्थान से इस सा का उच्चारण होगा। अब आप एक बार पुनः करके देखें। चा, छा, जा, झा, सा। जैसे शक्कर, शलजम। बच्चों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि तालव्य वाले सा का उच्चारण तालु से होता है और किस तरह उसको पहचाना जा सकता है। अब मूर्धन्य वाले सा की चर्चा करते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा पीछे की ओर घूमकर मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। मूर्धा अर्थात जैसे ट वर्ग का उच्चारण होता है। तो एक बार हम ट वर्ग का उच्चारण करके देखते हैं। टा, ठा, डा, ढा, सा। तो बच्चों, टावर के उच्चारण में जिस स्थान को हमारी जिह्वा छू रही है वह मूर्धा है और यहीं से इस सा का उच्चारण, जैसे षटकोण, विष्णु। अब हम बात करते हैं दंत वाले सा पर। इसके उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, दांतों के थोड़े ऊपरी भाग को, ठीक वैसे ही जैसे तावर का उच्चारण होता है। सागर, सरकार इत्यादि। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इन तीनों ध्वनि को अच्छे से पहचान लिया होगा और आप इनका बार बार अभ्यास करोगे तो निश्चित ही इन तीनों की ध्वनि में और उच्चारण में आने वाले अंतर को आप पहचान पाओगे।